की बात नहीं है। कल जो लोग पानी दे रहे थे, कल जो लोग खाना। दोस्तों, बीते 24 घंटों में आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार और शाह बैकफुट पर आ गए और घबरा करके, बौखला करके उन्होंने फोर्स भेज करके कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए युवाओं को टांगने के लिए ट्रक भिजवा दिया। आखिर आधी रात के ड्रामे के बाद में सुबह होते होते जब दोपहर हुई तो फिर कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए युवाओं ने किस तौर पर पुलिस फोर्स के घुटने टिकवा दिए। और इन तमाम चीजों के बीच में राहुल गांधी का वो कौन सा कदम रहा जिसकी सराहना हो रही है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, देश के मौजूदा हालात में जबकि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को राजनीतिक तौर पर कुचला गया है, बंगाल से लेकर के पंजाब, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जो कुछ चल रहा है और अब तमिलनाडु में, जिसकी पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग और भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टियों को तोड़ तोड़ करके उनके सांसदों को, उनके विधायकों को, यहां तक कि संगठन से जुड़े लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। मगर ऐसी स्थिति में दोस्तों देश की युवा लोहा लेने के लिए लगे हुए हैं। अब ऐसे में देर रात क्या हुआ, गृह मंत्रालय ने, मतलब अमित शाह की पुलिस जंतर मंतर पर ट्रक लेकर के पहुंच गई और जहां पर जंतर मंतर पर जो युवा वहां पर, छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनको टांगने की कोशिश करने लगी। मगर दोस्तों, रात भर जिस अंदाज में ड्रामा चला, अभिजीत दीपिके जिस तरीके से सामने आए, बैरिकेडिंग्स पर चढ़ गए, पुलिस से दो दो हाथ होने लगी, ये सारी स्थितियां ऐसी हुई कि फिर शाह को आदेश भेजना पड़ा अपने किसी अधिकारी को। उसके बाद में पुलिस को मजबूरन घुटने टेकने पड़े। लेकिन दोस्तों, सुबह होते होते फिर से एक कोशिश दिल्ली पुलिस ने इन जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले युवाओं के साथ में कर दिया। और ऐसी स्थिति में दोस्तों आज के लिए अभिजीत दीपिके ने जो आह्वान किया था दिल्ली के सभी कॉलेजेस, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों और शिक्षकों से कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी बात रखें, जाहिर तौर पर तादाद ज़्यादा थी, इसलिए दिल्ली की पुलिस उनको टांग नहीं सकी। ऐसी स्थिति में पुलिस के दबाव और जंतर मंतर से हटाने वाले कदम के बाद जब घुटने टिकाए तो प्रदर्शनकारी छात्र और ज्यादा आक्रोशित हुए। तुमको देना होगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो। मगर हैरानी है दोस्तों कि जंतर मंतर से हटाने के लिए पुलिस अलग अलग तरह के तिकड़म लगा रही है। वो चाहती है कि जंतर मंतर से हटाकर इनको कहीं दूर दिल्ली के बॉर्डर के इलाके पर भेज दे, जैसा किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया था। दिल्ली के बॉर्डर पर, दिल्ली के सरहद के बाहर बॉर्डर पर बैठने पर किसानों को मजबूर किया था। दिल्ली पुलिस का सोचना है कि अगर दूर कर देंगे इनको जंतर मंतर से तो इसका फायदा ये होगा कि हम तो ये कहने के लिए रहेगा कि साहब प्रदर्शन तो दिल्ली में चल रहा है, हमने हटाया नहीं है। मगर जंतर मंतर पर जिस आसानी के साथ में दूसरे छात्र, छात्राएं, युवा पहुंचते हैं, दूर बॉर्डर पर पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में मुश्किल से 50-100 प्रदर्शनकारी ही वहां पर होंगे और धीरे धीरे अपने आप ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। मगर दोस्तों, इससे भी एक चौंकाने वाली ज्यादा बात यह कि दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच पार्टी और वहां पहुंच रहे युवाओं से आधार कार्ड मांगना शुरू कर दिया, जिस पर अभिजीत दीपिके और युवा आक्रोशित हो उठे। पहले तो अभिजीत ने पुलिस से हाथ जोड़कर कहा कि युवाओं को आने से ना रोका जाए, उनको आने दिया जाए। यह हम युवाओं के भविष्य और देश के भविष्य का सवाल है। आपके बच्चों को नहीं बैठे तो प्लीज मेरे रिक्वेस्ट से किसी को भी रोकिए प्लीज। हम कुछ गलत नहीं करें, शांति से बस बैठे रहे, प्लीज किसी को रोकिए मत, रिक्वेस्ट से हाथ जोड़ते। मगर दोस्तों, पुलिस के ऊपर तो ऊपर से दबाव होता है, आदेश ऊपर के होते हैं, मतलब समझते ही हैं आप। जाहिर है उनके आका शाह की तरफ से, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। ऐसे में दोस्तों अभिजीत दीपिके ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चेतावनी देते हुए कहा, आप हमसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आधार कार्ड मांग रहे हैं, क्यों भाई? आपने जंतर मंतर को इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया क्या? क्या यहां आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा? दिल्ली पुलिस को प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले लोगों से आधार कार्ड की क्यों जरूरत पड़ रही है? प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आधार कार्ड कब से जरूरी हो गया? क्या बीजेपी की पॉलिटिकल रैलियों में जो लोग जाते हैं उनसे आधार कार्ड मांगे जाते हैं? पुलिस जंतर मंतर से लोगों को वापस भेजने के लिए आधार कार्ड का बहाना कर रही है।
की बात नहीं है। कल जो लोग पानी दे रहे थे, कल जो लोग खाना ला रहे थे, उनके भी आधार कार्ड और पैन कार्ड मांग रहे हो आप लोग, क्या नहीं, मुझे बताइए, जंतर मंतर पर आने के लिए अब हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। जंतर मंतर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं है आने के लिए। इस देश के नागरिक है सारे, बहुत सारे लोगों को, कल से मैं सुन रहा हूँ आधार कार्ड चेक किया जा रहा है लोगों का। झूठी बातें नहीं है, झूठी बातें नहीं है। आगे आइए, स्पेशल मैंने अपनी फोटो निकाली है, फोटो में पुलिस वालों ने चेक किया। मैंने कहा फोन इतने सारे हो गए, कोई बात है। ये आपका लड़का जो है सर, हालांकि बाद में जब दबाव पड़ा पुलिस पर तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि आधार कार्ड नहीं लिया जा रहा, और पुलिस के उस ट्वीट को अभिजीत दीपिके ने रिट्वीट करके लिखा फिर से कि साहब फैक्ट ये है। मगर पुलिस ने इस बीच में एक और चाल चल दी, जंतर मंतर पर पानी बंद करा दिया, जबकि वहां बिना रोक टोक के 24 घंटे पानी जारी रहने के बंदोबस्त होते हैं। पूछ लिया कि जंतर मंतर पर पानी बिजली बंद करने का ऑर्डर प्रधानमंत्री से आया या गृह मंत्री से? और लाइट बंद करने का ऑर्डर किसने दिया है? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ आप लोग उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ आप लोग उनके ऑर्डर को बाईपास नहीं कर सकते। आप मुझे बस नाम बता दीजिए, क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है पानी बंद करने के लिए? क्या प्राइम मिनिस्टर ने बोला है लाइट बंद करने के लिए? क्या होम मिनिस्टर ने बोला है पानी और लाइट बंद करने के लिए? आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा। आप पर कोई डिफिकल्टी नहीं आने दूंगा सर, आपकी ड्यूटी नहीं जाएगी, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा, बस नाम बता दीजिए, या प्राइम मिनिस्टर है, या होम मिनिस्टर है, या एजुकेशन मिनिस्टर है, या दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, नाम बता दीजिए सर। दोस्तों, आपने देखा था कि इससे पहले जब 20 जून को जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी से जुड़े हुए लोग, छात्र संगठन, देश के युवा प्रदर्शन कर रहे थे, कैसे अभिजीत दीपिका को अरेस्ट करने के लिए वहां पर पुलिस पहुंच रही थी। मगर देश के विपक्षी नेताओं और देश के युवाओं के हुंकार पर पुलिस ऐसा नहीं कर पाई थी। उस समय अभिजीत दीपिका ने देश से क्या अपील की थी, पुलिस के पहुंचने से पहले जरा वो भी सुन लीजिए। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है, तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। प्लीज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अब जबकि आधी रात ट्रक लेकर के पुलिस पहुंची, अभिजीत दीपिका ने एक रणनीति बनाई कि दिल्ली के सभी कॉलेजों के छात्रों और शिक्षकों को जंतर मंतर पर बुला लिया जाए, ताकि वो आए और अपनी बात रखें, ताकि पुलिस जब दोबारा आए तो युवाओं की तादाद भारी रहे और उनको वहां से उठा करके ले ना जा सके आसानी के साथ में। और ये रणनीति काम आई, यानी कि 23 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से पुलिस जब पहुंची तो फिर वहां ऐसी स्थिति रही कि पुलिस उनको जबरन उठा करके ले नहीं जा पाई। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये टसल बढ़ता हुआ जा रहा, मगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ऑपरेशन लोटस के जरिए पार्टियों के तोड़ने फोड़ने में लगी है, और दूसरी तरफ देश के भविष्य, देश के युवाओं की आवाज को कुचलने के लिए कुछ इस तरीके से हथकंडे अपना रही है। मगर इस बार युवाओं ने आर पार की ठान ली है, और ऐसे में कहा यह जा रहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से युवाओं के सुर में सुर मिला रहे हैं, राहुल गांधी के जरिए युवाओं के मुद्दे उठाने, राहुल गांधी के जरिए जंतर मंतर पर कर रहे युवाओं के प्रदर्शन के सपोर्ट में दिए गए बयान के बाद इन प्रदर्शनकारी युवा छात्रों में और उत्साह और एनर्जी आ गया है। जाहिर तौर पर यह लड़ाई लंबी चल रही है, क्योंकि ये लड़ाई देश के छात्रों, युवाओं और देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के, खास तौर पर शाह का पुलिस भेज करके युवाओं को टांगने वाले बयान पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टूडेंट से एक्सपीरियंस से उन लोगों से मेरी अपील है, और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कल के दिन मंच आपके लिए रहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं बनी थी, कॉकरोच जनता पार्टी राजनीति करने के लिए नहीं बनी थी, कॉकरोच जनता पार्टी बनी है युवाओं की आवाज बनने के लिए। तो कल जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है, एसएससी के एस्पिरेंट्स है, वो कल यहाँ पर आइए 5 बजे, अपनी बात रखिए। हम चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी बात देश भर में पहुंचे। तो राजेंद्र नगर
मुखर्जी नगर, जितने पटेल नगर, जहां जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनको सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लीज आइए। कल पूरा स्टेज आपका रहेगा, कल पूरा टाइम माइक आपके पास रहेगा, टीचर भी आए, माइक आपके लिए तैयार रहेगा, स्टेज आपके लिए तैयार रहेगा। कल आपकी मन से बात सुनी जाएगी और आपकी जो भी डिमांड्स है, आपकी जो भी मांगे होगी, हम उसका समर्थन करेंगे। तो मेरे सारे यूपीएससी और एसएससी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है, कल प्लीज 5 बजे आप सारे लोग जंतर मंतर पर आइए, अपनी बात रखिए। आपकी बात